नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हो टेक सोनी जी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट है, वो है हीमोग्लोबिन के अदर टेस्ट। याद रखना, इस वीडियो को देखने से पहले आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, जो लास्ट वीडियो है मेरी ब्लड इंडेक्स वाली, तो आपके समझ में नहीं आएगी। ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक है, लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को देखिए। और दोस्तों आज हमारे चैनल टेक सोनी जी ने 5000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं, यानी कि अब हमारी फैमिली हो चुकी है पूरी 5000 के पार। तो सभी को थैंक यू सो मच। और अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है हीमोग्लोबिन के अदर टेस्ट। इसमें दोस्तों कलर इंडेक्स, वॉल्यूम इंडेक्स और सैचुरेशन इंडेक्स आएंगे, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सैचुरेशन इंडेक्स। अब इसको सैचुरेशन इंडेक्स क्यों बोलते हैं? इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन संचय सूचकांक, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं हीमोग्लोबिन संचय सूचकांक और इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेशन इंडेक्स। देखिए, ये जो ऐसे ऐसे टॉपिक है, ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से 5-5 नंबर के बनते हैं और 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा सैचुरेशन इंडेक्स। देखिए लिखा हुआ है, प्राकृत अवस्था में पाए जाने वाले सिंगल रेड ब्लड सेल्स में, प्राकृत अवस्था में पाए जाने वाले सिंगल रेड ब्लड सेल्स में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन। क्या बोला मैंने? प्राकृत अवस्था में पाए जाने वाले सिंगल रेड ब्लड सेल्स के हीमोग्लोबिन में, ठीक है। और टेस्ट किए जाने वाले सिंगल रेड ब्लड सेल्स के हीमोग्लोबिन में, यानी कि प्राकृत अवस्था में पाए जाने वाले सिंगल रेड ब्लड सेल्स के हीमोग्लोबिन में और टेस्ट किए जाने वाले रेड ब्लड सेल्स के हीमोग्लोबिन में, ठीक है। अब ये दोनों के अनुपात को ही बोलते हैं सैचुरेशन इंडेक्स, ठीक है। याद रखना, ये टॉपिक बिल्कुल हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, क्योंकि एमसीवी, एमसीएच और एमसीएच ये जो ब्लड इंडेक्स हैं और जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं, ये हीमोग्लोबिन से संबंधित टेस्ट है। यानी कि हीमोग्लोबिन के अलावा भी कुछ अदर टेस्ट किए जाते हैं जो हीमोग्लोबिन को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया आपके? दोबारा बता रहा हूं, प्राकृत अवस्था में पाए जाने वाले सिंगल रेड ब्लड सेल्स के हीमोग्लोबिन में और टेस्ट किए जाने वाले सिंगल रेड ब्लड सेल्स के हीमोग्लोबिन में, अब इन दोनों की मात्रा के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? सैचुरेशन इंडेक्स, ठीक है। अब इसका मान क्या रहता है? जो इसकी वैल्यू रहती है वो प्राकृत अवस्था में एक ही रहती है, कि एक है ना, ये फिक्स है। यानी कि जो नेचुरल स्टेजेस होती है उसमें एक ही रहती है इसकी वैल्यू, ये एक फिक्स है। अब याद रखना, इस टॉपिक को समझने से पहले ब्लड इंडेक्स का पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऊपर आई बटन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को देखिए। ब्लड इंडेक्स से पहले पीसीवी का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ऊपर आई बटन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को देखिए। पीसीवी से पहले ईएसआर का पढ़ना आपका बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो ऊपर आई बटन में लिंक है ईएसआर की, लिंक को क्लिक कीजिए और वीडियो को देखिए, ठीक है। ये तीनों टॉपिक एक सीरीज वाइज चल रहे हैं, तभी आपके समझ में आएगा। तो मैंने आपको समझा दिया। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे? यदि कैलकुलेशन में एमसीएचसी है तो उसी से हम रिजल्ट ले लेंगे। याद रखें, एमसीएचसी की जो यहाँ पे जो नॉर्मल वैल्यू होती है 35, ठीक है। ये फिक्स है 35, इसकी एमसीएचसी की नॉर्मल वैल्यू होती है, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करते हैं? एमसीएचसी मालूम करके, यानी कि उसका एमसीएचसी मालूम करके इसकी जो वैल्यू रहती है 35, उससे डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया? कैसे? मान लो किसी पेशेंट का एमसीएचसी 32 है, अब उसको सैचुरेशन इंडेक्स निकालना है, तो कैसे निकलेगा? 32/35। अब ये 35 कैसे आया? ये नॉर्मल है, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 35, तो ये फिक्स है यहाँ पे, ये फिक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 35 है, ये बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। एमसीएचसी हमारे पास आया 32 और 32 को 35 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.9। ये एग्जांपल आपके बुक में है, 0.9 इसका सैचुरेशन इंडेक्स हो गया। बड़ी आसान फॉर्मूला है, याद रखना। क्या फॉर्मूला है? यदि एमसीएचसी है पेशेंट का, एमसीएचसी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है, जो यहाँ पर है 35, जो कि फिक्स है, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा हमारा सैचुरेशन इंडेक्स, ठीक है। इसको ऐसे भी आप समझ लो, मान लो एमसीएचसी बटे एमसीएचसी एनए, ठीक है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी, जो कि यहाँ पर 35 है, फिक्स है जो, और एमसीएचसी जो पेशेंट का है 32/35 बराबर आ जाएगा 0.9। ये इसका है सैचुरेशन इंडेक्स। बड़ा आसान है, समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्लियर हो चुका है सैचुरेशन इंडेक्स, ठीक है। बहुत ही आसान इसका फॉर्मूला है। अब देखो आप, वॉल्यूम इंडेक्स, जिसको बोलते हैं हम आयतन सूचकांक, इसे पढ़ने के लिए आपको एमसीवी का पता होना जरूरी है और इसे पढ़ने के लिए आपको एमसीएचसी का पता होना जरूरी है। ये दोनों क्या होते हैं? ऊपर आई बटन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को देखिए। तो मैंने क्या बोला आपसे? वॉल्यूम इंडेक्स पढ़ेंगे हम, आयतन सूचकांक। ये क्या होता है? टेस्ट किए गए सिंगल रेड ब्लड सेल्स के आयतन, याद रखना,
जो हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसके सिंगल रेड ब्लड सेल्स के आयतन तथा सिंगल रेड ब्लड सेल्स का अनुपात, सिंगल जो हम टेस्ट करते हैं सिंगल रेड ब्लड सेल्स के आयतन तथा सिंगल रेड ब्लड सेल्स का अनुपात, इन दोनों के अनुपात को ही बोलते हैं हम वॉल्यूम इंडेक्स। अब ये आप याद रखो, सिंगल रेड ब्लड सेल्स का अनुपात, सिंगल रेड ब्लड सेल्स का अनुपात और आयतन है, ये क्या है, ये एमसीवी, आपने पढ़ा होगा। अब इसकी भी जो वैल्यू है वो प्राकृत अवस्था में एक ही रहेगी, फिक्स है, ठीक है। अब ये क्या है, सिंगल रेड ब्लड सेल्स का आयतन होता है 87, ये फिक्स है, ये भी इसमें फिक्स है, जैसे इसमें 35 था ना फिक्स, ये इसमें 87 फिक्स है। सिंगल रेड सेल का जो आयतन होता है वो है 87, ये फिक्स है, ठीक है। अब इससे हम क्या ज्ञात करते हैं, किससे, वॉल्यूम इंडेक्स से हम पता लगाते हैं कि एक आरबीसी का कितना डायमीटर है, एक यानी कि सिंगल रेड ब्लड सेल्स का डायमीटर कितना है वो पता लगाते हैं हम वॉल्यूम इंडेक्स से, ठीक है। सिंगल रेड ब्लड सेल्स का अनुपात यानी कि एमसीवी, एमसीवी हमारे काम में आएगा। अब इसको उससे समझो, फॉर्मूले से आपको जल्दी समझ में आएगा। वॉल्यूम इंडेक्स हमको निकालना है तो हमको क्या क्या होना जरूरी है, एमसीवी यानी कि रोगी के रक्त कण का आयतन, यानी कि जो पेशेंट है उसका एमसीवी कितना है वो हमको पता होना चाहिए, तभी हम निकालेंगे वॉल्यूम इंडेक्स, ठीक है। एमसीवी पता होनी चाहिए बटे 87, 87 से हमको 87 क्या है, ये फिक्स है, सिंगल रेड सेल का आयतन है, ये फिक्स है 87, यानी कि एमसीवी, मान लो पेशेंट की एमसीवी हमको पता है और हमको निकालना है वॉल्यूम इंडेक्स, तो एमसीवी बटे 87 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम इंडेक्स, ठीक है। तो हमारा वॉल्यूम इंडेक्स भी कंप्लीट हुआ। समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। सैचुरेशन इंडेक्स और वॉल्यूम इंडेक्स दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कलर इंडेक्स, ठीक है। सैचुरेशन इंडेक्स हो गया, वॉल्यूम इंडेक्स हो गया, अब पढ़ते हैं कलर इंडेक्स। कलर इंडेक्स पढ़ने में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, ठीक। तो हम शुरू करते हैं कलर इंडेक्स। इसको सीआई के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में सीआई भी आ जाता है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं, सीआई मतलब कलर इंडेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कलर इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। मान लो प्राकृत अवस्था में यानी कि नेचुरल जो स्टेज होती है ब्लड की, उसमें प्रत्येक सिंगल आरबीसी में यानी कि सिंगल रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो 1 होती है, ये एक फिक्स है। क्या बोला मैंने अभी, प्राकृत अवस्था में यानी कि ब्लड की प्राकृत अवस्था में प्रत्येक सिंगल रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन की मात्रा 1 ही रहती है, ये फिक्स है। अब प्रत्येक सिंगल रेड ब्लड सेल्स में इसकी मात्रा का घटना और बढ़ना ही कलर इंडेक्स माना जाता है, कलर इंडेक्स बोला जाता है, कलर इंडेक्स ही बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गई डेफिनेशन। अब दोस्तों मान लो कलर इंडेक्स से क्या क्या पता लगा सकते हैं, कलर इंडेक्स से हीमोग्लोबिन की प्रतिशत कितना है और ब्लड में यानी कि ब्लड के प्रति घन एमएम में कितनी आरबीसी वो पता लगाया जा सकता है। कलर इंडेक्स से क्या पता, कलर इंडेक्स से हीमोग्लोबिन का प्रतिशत कितना है और ब्लड की जो ब्लड में प्रति घन एमएम में आरबीसी कितनी है, ठीक है, यानी कि सिंगल रेड ब्लड सेल्स कितने वो पता लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि कलर इंडेक्स का पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन प्रतिशत कितना है वो पता लगा सकते हैं और ब्लड के प्रति घन एमएम में सिंगल रेड ब्लड सेल्स कितनी है यानी कि आरबीसी कितनी है वो पता लगा सकते हैं, ठीक है। कलर इंडेक्स को क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन का आरबीसी प्रति अनुपात भी बोलते हैं कलर इंडेक्स को, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशन हो गई, थ्योरी हो गई, ये आपको रटना पड़ेगा फिर समझना पड़ेगा। अब समझने की एक्चुअल में जो चीज है वो ये है फॉर्मूला इसका, 14.5 हीमोग्लोबिन की जो होती है नॉर्मल वैल्यू होती है, ये फिक्स है पर 100 ml में, यानी कि 100 ml ब्लड में 14.5 हीमोग्लोबिन होना चाहिए, फिक्स है, ठीक है। अब इसको 100 यानी कि 100% हीमोग्लोबिन होना चाहिए, 100 ml को हटा के हम लिखते हैं 100% हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तभी आपके कलर इंडेक्स समझ में आएगा, ठीक है। कि 50 लाख जो आरबीसी है ना उसको 100% सेल्स में समझा जा सकता है हीमोग्लोबिन कितना है। 100 ml ब्लड में मापते हैं कितना आता है, 14.5 हीमोग्लोबिन आता है और उसको 100% कर लेते हैं, यानी कि परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि 50 लाख आरबीसी है ना उसको प्रति घन एमएम में 100% सेल में समझा जा सकता है, ठीक है। अब इसको आप एग्जांपल से थोड़ा समझिए। मान लो किसी स्वस्थ मनुष्य में यानी कि जो एक पेशेंट है बिल्कुल स्वस्थ है, उसका कोई भी रोग नहीं है, उसके आरबीसी की उसकी 50 लाख आरबीसी है प्रति घन एमएम में और उसका कलर इंडेक्स हमको ज्ञात करना है, ठीक है। हमारे पास क्या आ गई, आरबीसी आ गई जो कि होना बहुत ज्यादा जरूरी है, 50 लाख आरबीसी प्रति घन एमएम में और हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कितना है 100%।
कलर इंडेक्स का पता लगाने के लिए हमको हीमोग्लोबिन का परसेंटेज पता होना चाहिए कितना है और आरबीसी कितने प्रति घन एमएम ये पता होना चाहिए। एक पेशेंट है, उसका हीमोग्लोबिन 100% है और आरबीसी कितनी है 50 लाख प्रति घन एमएम में, और उसको कलर इंडेक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अब ये 50 लाख को दुगना कर देंगे। क्यों कर देंगे दुगना? क्योंकि दुगना करके ही प्रतिशत मात्रा को डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो 50 लाख को दुगना कर देंगे। अब दुगना कैसे करेंगे? देखिए, मान लो कलर इंडेक्स निकालना है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा पता होनी चाहिए, जो प्रतिशत मात्रा कितना है और आरबीसी प्रति घन एमएम में कितनी वो पता होना चाहिए, और इंटू 2 कर देंगे। तो मान लो 100% हीमोग्लोबिन है तो 100/50 जो कि आरबीसी है प्रति घन एमएम में, इंटू 2 दुगना कर देंगे तो बराबर आ गया हमारे पास 1। ठीक है, तो इस प्रकार से कलर इंडेक्स आ गया हमारे पास 1। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देख लो। मान लो किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन है 80%, ठीक है 80%, और उसकी आरबीसी है 45 लाख पर एमएम, ठीक है, यानी कि प्रति घन एमएम। ठीक है, तो उसका हमको कलर इंडेक्स चाहिए। तो 80% हीमोग्लोबिन है, 45 इंटू 2 यानी कि 90, 80/90 बराबर 0.8 आ गया हमारे पास कलर इंडेक्स। तो बड़ा आसान सा है, यानी कि किसी भी पेशेंट का हमको कलर इंडेक्स निकालना है या फिर कलर इंडेक्स हमको निकालना है तो हीमोग्लोबिन का प्रतिशत मान होना चाहिए कि कितना हीमोग्लोबिन प्रतिशत है, यानी कि कितने प्रतिशत हीमोग्लोबिन है, और आरबीसी होनी चाहिए प्रति घन एमएम में। तो उसको हम निकाल देंगे कलर इंडेक्स। कैसे निकालेंगे? हीमोग्लोबिन जो प्रतिशत है उसका मान बटे आरबीसी इंटू 2, यानी कि दुगना कर देंगे, जो आरबीसी आती है उसको दुगना कर देंगे, क्योंकि दुगना करके हीमोग्लोबिन का जो प्रतिशत मात्रा है उसको डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, दुगना कर दिया, हमारे पास आ गया ये कलर इंडेक्स। ठीक है, अब कलर इंडेक्स का मान जो होता है वो 0.8 से 1.2 के बीच में रहता है, यानी कि 0.8 से 1.2 के बीच में रहता है कलर इंडेक्स का मान। ये याद होना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कलर इंडेक्स जो रहता है वो हीमोग्लोबिन पर ही डिपेंड रहता है। यदि हीमोग्लोबिन का मान बढ़ जाता है तो कलर इंडेक्स भी बढ़ा हुआ आएगा, और हीमोग्लोबिन का मान घट जाता है तो कलर इंडेक्स भी घटा हुआ आएगा। इस स्थिति में इनको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक। ठीक है, तो हाइपो और हाइपरक्रोमिक बोलते हैं इनको। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, यानी कि 0.8 से 1.2 के बीच में रहता है कलर इंडेक्स का मान। ठीक है, तो दोस्तों हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ कलर इंडेक्स। आपको समझ में नहीं आया हो, कोई पॉइंट में दिक्कत लग रही हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक बार मैं इसकी डेफिनेशन दोबारा बता देता हूं। प्राकृत अवस्था में, यानी कि प्रत्येक सिंगल रेड ब्लड सेल्स में, प्रत्येक आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो रहती है 1 होती है। अब प्रत्येक जो आरबीसी होती है उसमें इसकी मात्रा कम होना या फिर बढ़ जाना कलर इंडेक्स द्वारा पता लगाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि 1 से कम है 1 से ज्यादा है वो कलर इंडेक्स से ही पता लगा सकते हैं सिंगल रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन की मात्रा। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज हमने 3 पॉइंटों पर बात की, सैचुरेशन इंडेक्स, वॉल्यूम इंडेक्स और कलर इंडेक्स। कोई भी आपको डाउट लग रहा हो नीचे आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन बेल आइकन वाला निशान दबाना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।